हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो फाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट द बिटकॉइन का मोमेंटम बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे बस बिटकॉइन की ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस पोजीशन के ऊपर। बट करंटली अगर बात करी जाए तो मार्केट का जो पिछला लेवल था वो ब्रेक हो चुका है एंड मार्केट यहाँ पर 56,000 को होल्ड करता है। तो आने वाले टाइम में मार्केट 60,000 को ईजिली टेस्ट कर सकता है। लास्ट वीडियो अगर आपको ध्यान होगी तो मैंने वही बताया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बिटकॉइन का एक बुल फ्लैग है और ये बुल फ्लैग ब्रेक होता है तो आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से ये बुल फ्लैग ब्रेक हुआ है एंड कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और जल्दी हो सकता है कि हम 60,000 को टेस्ट करते हुए देख लें। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल 60,000 रहेगा, जैसे कि मैंने इसमें राइट लाइन लगाई हुई है। तो मार्केट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इस लेवल को ब्रेक कर पाए ताकि जो बुल रन है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सके। इसके साथ ही अगर ईएमए रिबन की यहाँ पे बात करी जाए तो ईएमए रिबन इसको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। करंटली अगर आप 4 आवर के हिसाब से देखें तो 54,500 से एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है एंड मार्केट इसमें एक अच्छी खासी अप रैली की तरफ गया हुआ है। इंडिकेटर्स की अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो अभी भी स्टिल डिक्लाइन हो रहा है, आरएसआई 60 के ऊपर है एंड मैकडी का भी क्रॉस होता हुआ सा हमें मिल रहा है। और अगर वहीं पे डेली के हिसाब से बात करें तो डेली में आरएसआई भी हमारा 60 के ऊपर यहाँ पे चल रहा है और मैकडी में भी अच्छा खासा वॉल्यूम है। हालांकि यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी कम है लेकिन स्टिल मार्केट को थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक मेजर मोमेंटम चाहिए, एक बड़ा सा मोमेंटम जो 60,000 तक हिट कर दे ताकि वहाँ पे मार्केट के गिरने की प्रोबेबिलिटीज कम हो जाए। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहेगा और किसी भी कारण की वजह से अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें एक डाउनफॉल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इस वाले लेवल को होल्ड करे और $60,000 को एज अ टारगेट यहाँ पे हिट भी कर पाए। बाकी दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं ऑन डिटेल के अंदर तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर। यहाँ पे कि हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कैसे आपको चार्ट में एंट्री लेना है, कैसे आपको एग्जिट करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होंगी और किस तरीके से आप मनी मैनेजमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। और ये केवल क्रिप्टो नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक यानी कि सभी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वर्क करता है। तो एक ही कोर्स आपको सभी जगह के लिए हेल्पफुल यहाँ पे रहने वाला है। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए आते हैं वापस से बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन का मैंने आपको ऑलमोस्ट ओवरव्यू यहाँ पे बता दिया है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं इसके CME गैप के बारे में। तो 4 आवर में तो अभी हमें कोई गैप यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर डेली के हिसाब से बात करें तो अभी फिलहाल में तो कोई खास गैप है नहीं है। तो ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं 60,000 को अप साइड में जल्द से जल्द यहाँ पे टेस्ट करें। एंड क्योंकि अब लास्ट के 3 महीने के आसपास का ही समय बचा है और हम सभी को पता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम भी आना है और कहीं ना कहीं अगर आप इसके डेप्थ को नापने की कोशिश करते हैं इस वाले लेवल पे तो 125% का ये मार्केट मूव हो सकता है, जो कि आप कह सकते हैं कि 65,000 को जब भी ब्रेक करता है तो 125% के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे $1,50,000 या $1,48,000 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो ये वाला लेवल भी आएगा और ये लेवल आने का मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल सा क्लब डिज़ाइन करने वाला है। तो 60,000 या 65,000 मार्केट हिट करता है तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा कन्फर्मेशंस देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। यहीं पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डोमिनेंस थोड़ी सी बुलिश है और जब भी डोमिनेंस बुलिश होती है कहीं ना कहीं जो अल्ट कॉइन है बिटकॉइन पेयर वाले वो यहाँ पे सफ़र कर सकते हैं और यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है जहाँ पे कि बिटकॉइन बुलिश है और बिटकॉइन अप्स तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे 50% के आसपास यानी 49% फिलहाल में जो हमारे पास लेवल है वहाँ तक बिटकॉइन हिट कर सकता है डोमिनेंस को, और ये बढ़ती है तो डेफिनेटली बिटकॉइन के अंदर आपको एक अच्छा अप मोमेंटम देखने को मिल सकता है 60 to 65,000 के आसपास में। अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, जिसके बारे में हमने बात करी थी, वापस से क्रैश करी है और बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे अल्ट कॉइन की हालत थोड़ी सी टाइट रहने वाली है। और अब ये वापस से यहाँ पे जो लेवल है 14.98 यानी कि 15% का, वो एक तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे जो मार्केट है वो इसको ही रोकेगा और यहाँ पे नीचे की तरफ लगभग 13.4 के आसपास मार्केट हिट कर सकता है। तो अभी आपको शॉर्ट टर्म के अंदर 14.15 का सपोर्ट है एंड मिड टर्म में आप यहाँ पे 13.37 का, ये आप कह सकते हैं कि सेकंड सपोर्ट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। तो अगर अभी अल्ट कॉइन गिरते हैं तो डोमिनेंस पे डेफिनेटली ध्यान दें, क्योंकि डोमिनेंस आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देगी कि मार्केट के मोमेंटम किस डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हैं, खास तौर पे बिटकॉइन की डोमिनेंस। यहीं पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इथेरियम में भी पॉसिबल है कि एक हेड एंड शोल्डर बना सकता है। हालांकि प्राइस पूरा 3,200 तक नहीं आया, बट कहीं ना कहीं प्राइसेस ने ड्रॉप लिए थे $3,370 तक। वापस से मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और जिस दिन भी हमारे पास 3,600 या 3,700 का जो लेवल है ये ब्रेक होता है, मार्केट कहीं ना कहीं 4,400 तक अपर साइड की रैली यहाँ पे दे सकता है। एंड इथेरियम पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बना हुआ है और इथेरियम जब भी इसको ब्रेक
करेगा यहाँ पे 156% की अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट पे, तो लगभग जो मार्केट है आपका वो यहाँ पर $11,000 के आसपास जा सकता है, यानी कि वही हम मोटा हिसाब पकड़ें तो $10,000 तक मार्केट का मोमेंटम आ सकता है। EMA रिबन की अगर अकॉर्डिंग बात करते हैं तो EMA रिबन अभी करंटली बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है, जो कि 3,300 के आसपास है। दूसरा सपोर्ट करने के 3,100 के आसपास देखने के लिए हमें मिल जाता है, और ये सपोर्ट अगर इसी तरह बरकरार रहता है तो डेफिनेटली मार्केट का ब्रेकआउट मिलेगा एंड 4,400 अभी शॉर्ट टर्म में हम लोग टारगेट को अचीव करता हुआ देख सकते हैं। इंडिकेटर की बात करें तो RSI अभी तक 60 के ऊपर नहीं आया है, मतलब गया था लेकिन वापस नीचे आया, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 60 के ऊपर रहे ताकि आपको एक अच्छा रेंज मिल सके। मैकडी के अंदर बाइंग प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है एंड इसका असर हमें प्राइसेस पे भी देखने को मिला है, लेकिन अगर एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो आप ये चीज़ कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके निकलेगा। और जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम अभी डिक्लाइन हो रहा है, ये हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे आने वाला है, और इसको आप ध्यान में दे सकते हैं। तो मे बी पॉसिबल आज रात तक शायद हमें एक बड़ा मोमेंटम इथेरियम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के CME चार्ट के बारे में। इसमें फिलहाल में डेली में तो कोई गैप नहीं है, लेकिन टारगेट 4,000 के आसपास है, जो कि फॉलिंग वेज है, जिसको हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। और एक गैप बेसिकली यहाँ पे बनी थी, अब ये फिल हो चुकी है क्योंकि प्राइजेस ने उसको कवर कर लिया है, तो यहाँ पे अब आपके पास कोई भी गैप देखने को नहीं बचती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ब्रेकआउट लिया था, बट वापस से प्राइसेस सारे वहीं के वहीं आ गए, और जो लेवल है 175 का वो स्टिल मार्केट को होल्ड यहाँ पे कर रहा है। तो अभी भी जो लेवल है 175 का, इसको ही हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं एज अ एंट्री, एज अ सपोर्ट, और यहाँ से जो टारगेट है अभी शॉर्ट टर्म में वो 194 का ही होने वाला है। तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा कि बिटकॉइन अगर ब्रेकआउट करता है, स्पीड पकड़ता है, तो लाइटकॉइन भी उसको फॉलो आराम से यहाँ पे कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। इसका चार्ट भी लगभग अब LTC जैसे ही आप देख सकते हैं कि एक ही रेंज के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन अगर प्रॉपर्ली अपसाइड में ब्रेक करता है तो टारगेट हमारे पास 30 एंड $35 के आसपास यहाँ पे होने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में, और ये फाइनली नीचे की तरफ ब्रेक कर गया, जिस चीज़ का हम लोगों को डर था उस टाइम पे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं आप चाहे इसको ऐसे ले लें या इस तरह ले लें, और अब थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, बट अभी फिर से सपोर्ट के ऊपर है, तो अभी ज़्यादा हम कंफर्मेशन पे नहीं जाएंगे। हम वेट कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्शंस देता है, क्योंकि हमारा जो दूसरा सपोर्ट था वो 390 के आसपास था एंड मार्केट 400 को ही टेस्ट करके आया, $10 से वहाँ पे रह गया है। तो फिलहाल में वेट करते हैं मार्केट अगर इसको होल्ड कर पाता है प्रॉपर तरीके से, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें एक जंप मिल सकता है, और फिर हम $440 के बारे में अपने टारगेट को लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। XRP का मोमेंटम बढ़िया चल रहा है इस टाइम पे, लेकिन थोड़ा सा भी ये जो डाउनफॉल आया है, ये मे भी पॉसिबल है कि आपको एक ट्रायंगल के फॉर्म में देखने को मिले, और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट को $1.3 तक यहाँ पे टेस्ट करवा सकता है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं नियो के बारे में। तो नियो में जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, ये वाला पोर्शन वो डेफिनेटली हमें इस जोन पे देखने को मिला है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मार्केट $46 के ऊपर अपने आप को होल्ड करें, और यहाँ पे $46 के ऊपर होल्ड होता है तो मार्केट 60 से लेकर $63 के बीच में यहाँ पे अपने टारगेट्स को हिट कर सकता है। ये प्रेडिक्शन मैंने आपको बहुत पहले ही दी थी, तो आप इसको अभी फिलहाल में फॉलो कर सकते हैं जब तक कि इसमें कोई दूसरे चेंजेस ना हो जाए, या फिर मार्केट इसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं दे देता है, तब तक ये चीज़ें बिल्कुल वैलिड यहाँ पे रहने वाली हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, वापस से अगर आपको मिल जाता है 34 की रेंज में तो बेटर डील रहने वाली है। स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट लगा के चलिएगा, बट आने वाले टाइम में जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं इसके दो टारगेट हैं 38 एंड 43, तो ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट इसको टेस्ट करने ऊपर की तरफ जा सकता है। अब यहीं पर बात करें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट इसको देखने को मिल रहा है, बट आप फिर भी थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगर कोई डिप एंट्री मिलती है तो 33-34 के आसपास आप एंट्रीज यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। तो बिटकॉइन कैश में भी हमें कौन सा कॉइन था, आई थिंक लाइट कॉइन जैसा ही देखने को मिला है कि मार्केट ने फॉलिंग वेज तो बनाया था, बट स्टिल मार्केट नीचे ब्रेक करा, और आप कह सकते हैं कि अब ये चैनल के फॉर्मेशन के अंदर जा रहा है, तो जो चीज़ यहाँ पे नहीं फॉर्म हो पाई वो आगे की तरफ अब थोड़ा हो सकती है। एंड स्टिल अब मार्केट को $616 का ब्रेक करना इंपॉर्टेंट रहेगा। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पे $703 को या $700 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सोल के बारे में। सोल का फिलहाल में जो सपोर्ट लेवल है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, स्टिल मार्केट आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे है, और अब अगर ये वापस से इसके ऊपर कंसोलिडेट नहीं करेगा तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। एंड सेकंड बाय लेवल हमें फिर मिलेगा $125 पे, जिस पे कि आप फिर बाय करके चल सकते हैं, फिर वहाँ से मार्केट के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और ये जो चेंजेस होंगे कहीं ना कहीं मार्केट के लिए यहाँ पर एक डबल बॉटम का भी काम कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस पोजीशन पे एक्चुअल में मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अगर ये ऊपर की तरफ होल्ड कर लेता है लगभग $150 के ऊपर, तो हम लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम वहीं से
एक नए ट्रेड को ओपन कर सकते हैं $172 के लिए, नहीं तो फिर सेकंड लेवल में हमारे पास सबसे लोएस्ट लेवल में $125 तक का कह सकते हैं कि एक बेस सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी है साइड बेस के अंदर ही, तो आपको बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें मूव होती हुई नहीं मिलेंगी, बट अगर ये छोटे मोटे मूवमेंट्स आते हैं तो इसको भी आप यहाँ पे कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो के लिए बेसिकली हमारा फिर से कह सकते हैं कि मार्केट पूरी तरीके से नीचे घुस गया है। इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी पर वही सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया एंड वापस से अपने दूसरे सपोर्ट पे मार्केट यहाँ पे गिर चुका है। इसको मैं पूरे को रिमूव कर देता हूँ, वापस से लगाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी करंटली मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। हालांकि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है, ये वाले पोजीशन पे आप देख सकते हैं, तो इसका ब्रेकआउट का अब हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इसको कहाँ करता है। अपर रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो अभी करंटली अब रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा $2.3 का, और अगर आप सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे बात करते हो तो जो मेजर सपोर्ट है वो बेसिकली थोड़ी नीचे है, मतलब अगर प्राइसेस में कोई इंपैक्ट आता है तो पॉसिबिलिटी कि 1.9 तक वापस टेस्ट हो जाए। बट अगर आपको एक सेफ ट्रेड लेना है तो लगभग 2.3 के बाद आप एक सेफ ट्रेड देख सकते हैं, या फिर इस लाइन से अगर हमें कोई भी बाउंस देखने को मिलता है, इस वाले की कलर को हम लोग येलो कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर कोई बाउंस मिलता है तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं, या फिर इसके ब्रेकआउट के बाद से हमें कंफर्म एंट्री देखने को मिल सकती है कि हाँ फिर जो आड़ा है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं टोटल मार्केट कैप के बारे में। टोटल मार्केट कैप लगभग वैसी चल रही है जैसा आपका बिटकॉइन का चार्ट है, एकदम सेम। तो अभी के लिए जो टारगेट है वो 2.4 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि हमें लास्ट टाइम भी हिट होता हुआ मिला था, लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद से मार्केट का टारगेट लगभग 5 ट्रिलियन तक रहने वाला है, जो मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। एंड अगर अल्टकॉइन की मार्केट कैप के हिसाब से बात करी जाए तो ये स्टिल कंसोलिडेट हो रही है इस पूरे जोन के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अभी फिबोनाची के हिसाब से 1.22 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस लेवल को अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है तो मार्केट ऐसे बाउंस कर सकता है, और 1.40 एंड 1.50 ये एक ऐसे टारगेट होंगे जहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमें मार्केट मूवमेंटम देखने को मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म के अंदर ही थोड़ा सा बेटर हो सकता है। अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा नज़दीक ला के देखने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं 2.6 ट्रिलियन को जाता हुआ भी मिल सकता है। तो ये था दोस्तों पूरे के पूरे हमारे कॉइन्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आप अपने चार्ट्स पे भी चीज़ों को लगा सकते हैं, उससे भी आपको एक अच्छा आइडिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है सल्वाडोरन की तरफ से, यानी कि एल सल्वाडोर की तरफ से, जहाँ पे कि जो उनके प्रेसिडेंट है वो बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वेट हॉस्पिटल, और ये जो वेट हॉस्पिटल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा ये बेसिकली बिटकॉइन ट्रस्ट फंड के थ्रू यहाँ पे होने वाला है। आप सभी को याद होगा कि अभी जो पिछला डिप आया था उसमें मैंने भी कहा था बाय द डिप, और उसी टाइम पे इन्होंने भी यहाँ पे बिटकॉइन खरीदे थे, और उस टाइम से अभी के हिसाब से अगर बात की जाए तो क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे बढ़ चुका है थोड़ा सा, तो इनके फंड के अंदर 4 मिलियन का प्रॉफिट इनके पास है, और इनके फंड का नाम है यहाँ पे फिट बिटकॉइन। तो आप कह सकते हैं कि नेशनल बिटकॉइन ट्रस्ट है, जिसमें से 4 मिलियन का फंड अब यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ताकि यहाँ पे ये लोग वेट हॉस्पिटल बना सकें, और जितने भी यहाँ पे सल्वाडोर के सिटीजन्स के जो कह सकते हैं जो पेट्स हैं उनको अलग अलग सर्विसेज मिल सकें और इंक्रीज़ कर सकें सारी चीज़ों को। तो एक अच्छा पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। पहले कंट्री ने उसको लीगल टेंडर बनाया, फिर अपने रिजर्व्स में रखा, और अब कहीं ना कहीं उसी के फंड के या उसी के प्रॉफिट को यूटिलाइज़ करके ऐसी चीज़ों को यूटिलाइज़ या फिर ऐसी चीज़ों को बनाया जा रहा है जो कि सोशल या मैनकाइंड के फॉर्म में यहाँ पे निकल के आती है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है वेनेजुएला की तरफ से। वेनेजुएला से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ से अब आप एयरप्लेन की टिकट को काउंटर से या फिर बाकी जगह से भी आप ले सकते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पर जो इनका कॉइन है वो है डैश बिटकॉइन, और नेशनल इनका पेट्रो कॉइन, जिसके थ्रू एयरपोर्ट का जो पेमेंट सिस्टम है वहाँ पे काम करने वाला है। किसी को भी फ्लाइट बुक करनी है या फिर कुछ भी करना है तो वह इनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्टली अपनी फ्लाइट्स को यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो ये एक अच्छा मोमेंटम है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो नीचे स्तर का जो आप कह सकते हैं अमेरिका है, या आप कह सकते हैं जो साउथ अमेरिका है, वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव और ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले रहा है एज़ कम्पेयर बिटकॉइन को लेकर, जो अगर हम ऊपर के हिसाब से यहाँ पे देखें। बाकी देखते हैं कि और कौन कौन सी कंट्रीज़ इसको यहाँ पे अलाउ करती हैं, किस तरीके से करती हैं, पर यहाँ पे कंट्रीज़ खुद आगे बढ़ के आ रही हैं, चाहे एल सल्वाडोर हो, वेनेजुएला हो। तो आई थिंक आने वाले टाइम में इनको एक एडिशन एज देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है हेनरी फोर्ड की तरफ से। आप नहीं जानते जो फोर्ड मोटर्स की कार्स हैं उनके आप कह सकते हैं कि फर्स्ट जिन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करा था, तो बेसिकली इन्होंने आज से 100 साल पहले ही बिटकॉइन जैसी करेंसी के बारे में यहाँ पे बता दिया था। हालांकि उस टाइम तो किसी को नहीं पता कि बिटकॉइन जैसा कुछ आएगा, लेकिन इनका कहना था कि एक एनर्जी करेंसी होना चाहिए। एनर्जी करेंसी का मतलब जो कि बिजली से यहाँ पे चल सकती है, और यहाँ पर आप बात करें तो एक ऐसी करेंसी होना चाहिए कि किलोवाट आवर से हो, और यहाँ पर उसके थ्रू माइनिंग का भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर हो। और यहाँ पर इनका जो कहना था वो इसलिए था ताकि कोई भी झगड़ा ना हो सके और यहाँ पर जो वॉर्स हैं वो स्टॉप हो सकें, क्योंकि अमेरिका का डॉलर मजबूत है, बाकी के नहीं है, तो अब अमेरिका दबदबा बनाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आज के टाइम में हम यहाँ पे देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और आज से 100 साल पहले भी वही चीज़ें यहाँ पे थी। और ये जो बेसिकली आर्टिकल था ये एक न्यूज़पेपर में छपा था, जो कि यहाँ पे दिसंबर 4, 1921 के अंदर था। आप चाहें तो इसकी इमेज देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम के ऊपर इसको डाल दूंगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्ड वुड रिप्लेस गोल्ड विद एनर्जी करेंसी एंड स्टॉप वॉर। यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है, उसी के बारे में
सारी डिटेल बताई गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विजनरी पर्सन्स क्या कितनी सारी चीज़ें सोच लेते हैं। हालांकि वो अब जाके पॉसिबल हुई है, बट ये एक अच्छा था। अगर उस टाइम पे ऐसे कुछ आ पाता तो शायद मे भी कुछ पॉसिबल था, बट आई डोंट थिंक कि उस टाइम इंटरनेट भी ढंग से होगा। बट आज की डेट में सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ें बेटर तरीके से वर्क भी कर रही हैं। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो आ रही है बिटमेन की तरफ से। बिटमेन एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एसिक माइनर्स बनाती है माइनिंग करने के लिए, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो अब यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बोला कि अभी कोई भी अपना जो माइनिंग की इक्विपमेंट है वो चाइना के अंदर नहीं भेजेंगे और अपने जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पे लगा के रखने वाले हैं। हालांकि जिन लोगों ने ऑलरेडी ले रखे हैं उनके कांटेक्ट उनसे रहने वाले हैं, उनके स्टाफ से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन चाइना के अंदर अभी ये नहीं बेचेंगे और ये एक पॉजिटिव खबर है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि चाइना का पास सबसे बड़ा क्रिप्टो का माइनिंग आप कह सकते हैं कि पावर थी या फिर परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा थी, जो कि उनकी खुद की ही बैंक से अलग अलग कंट्रीज़ में चली गई। और जब अब इक्विपमेंट नहीं जाएंगे तो चाइना का जो दबदबा था माइनिंग के अंदर वो कहीं ना कहीं कम होकर बाकी कंट्रीज इसको एडॉप्ट यहाँ पे कर पाएंगे। अगली दूसरा पे खबर आ रही है बिटमैक्स के सीईओ की तरफ से, जिनका कहना है कि आने वाले साल के अंदर 5 ऐसी कंट्रीज होंगी जो कि बिटकॉइन को कहीं ना कहीं एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट यहाँ पे करेंगी। अभी अगर हम बात करें तो एल सल्वाडोर ऑलरेडी कर चुका है और भी कंट्रीज कहीं ना कहीं इसमें लगी हुई हैं। और इनका यहाँ पे मानना है कि आने वाले अगले साल यानी कि 2022 तक ये डेफिनेटली होगा कि 5 कंट्रीज आर्टिस्ट को लीगल टेंडर यहाँ पे कर देंगी। और ये जो कंट्रीज होंगी डेवलपिंग कंट्रीज होंगी, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ को तो इतना कुछ मतलब होता नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेफिनेटली अपनी प्रोग्रेस करनी है, उनको एक जगह पे पहुंचना है, तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, वो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है फेसबुक की करेंसी डीम की तरफ से। पहले इसका लिब्रा नाम था, अब यहाँ पे डीम हो चुका है और इनका वही टारगेट है कि ये लोग रूल कर सके वन के तौर पर, यानी कि एक तरीके से आपको एक बैंक प्रोवाइड करा दे फेसबुक के अंदर ही, जो कि ब्लॉकचेन के हिसाब से यहाँ पे चलता हो, जहाँ पे कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक्सचेंजेस की तरह हो और यहाँ पे फ्रंट फंड की तरह फेसबुक का जो लिब्रा है यानी कि जो डीम करेंसी है वो यहाँ पे काम भी कर सकें। बेसिकली उन्होंने यही कहा कि बहुत जल्दी यहाँ पे लॉन्च होगी, जो कि पेमेंट लेस होने वाली है, परमिशन लेस होने वाली है पेमेंट इसके अंदर, और ये ब्लॉकचेन के ऊपर काम करेगा। हालांकि ऑलमोस्ट आई थिंक 2 साल के ऊपर तो हो ही गया है, बहुत ज़्यादा इनको रेगुलेशन हर्डल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बट अभी इस चक्कर में मत पड़ जाना कि कोई फेसबुक की करेंसी आपको आके बेचे और आप बोलो हाँ फेसबुक ने लॉन्च कर दी। अभी कुछ भी नहीं हुआ है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे लग सकता है। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो बेसिकली आज की हमारी आखिरी खबर है और ये आ रही है मैकडोनल्ड से, लेकिन ये आ रही है चाइना की तरफ से। और यहाँ पे बेसिकली गिव अवे होने वाला है 188 NFT का 31st एनिवर्सरी के ऊपर मैकडोनल्ड की, जिसके लिए इन्होंने पूरी एक वेबसाइट रेडी करी है। आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्स जो ब्लॉकचेन है जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन है उसके ऊपर इन्होंने अपना पूरा कह सकते हैं कि इसको यहाँ पे बनाया हुआ है। और 8 अक्टूबर को बेसिकली इनका जो मैकडोनल्ड थी रिलीज हुई है NFTs यहाँ पर। और ये जो NFTs हैं सारे के सारे इनके जो हेडक्वार्टर हैं उसके हिसाब से हैं चाइना में, जो आप ऑलरेडी इनकी वेबसाइट पर यहाँ पे देख सकते हो। तो मैकडोनल्ड भी अब NFT में कूद पड़ा है धीरे धीरे। सारी कंट्रीज सारे जो ब्रांड्स हैं वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो के स्पेस को भी एक्सप्लोर इसी तरीके से अब यहाँ पे करने वाले हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को तुरंत जाके सब्सक्राइब करिए, साइड में दिए नोटिफिकेशन पार को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।